हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? श्वेता, पंकज, रंजना, गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाइए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। बताइए कैसे हैं आप सभी? श्वेता, पंकज, हाँ जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर 30% लाना है, दोनों मिलाकर। मैं ठीक हूं। चलिए आ गए सभी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले विकल्प पर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं रोशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, ज्ञानी, नानी, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, नींबू, दही, केला, नदी, झील, सरोवर। सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखो पहला विकल्प देखेंगे तो यहां से नानी क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, यहां से प्रतिपदा और टोपी स्त्रीलिंग हो जाएगी, यहां से नदी स्त्रीलिंग हो जाएगी, झील स्त्रीलिंग हो जाएगी। लेकिन जो विकल्प सी है, नींबू, दही और केला, नींबू भी पुल्लिंग है, दही भी और केला भी। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए आवृत्ति मूलक पक्ष क्या है? ठीक है, तो इसकी पहचान मैं बता देती हूं। जिसके अंत में ता है, ती है आता है, ता है, ती है, उसको हम कहेंगे आवृत्ति मूलक। वेल डन, आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कृतवाच्य, किसान द्वारा फसल, वाच्य याद है ना सबको, मैंने पढ़ाया था। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, कर्मवाच्य जहां क्रिया कर्म पर निर्भर करती है, भाववाच्य जहां क्रिया भाव प्रधान होती है। तो यहां पर है, किसान द्वारा फसल काट ली गई, द्वारा शब्द है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। द्वारा शब्द कहां लगता है? कर्मवाच्य में। लड़का पढ़ रहा है, यह बात उससे पता चली, चोर पकड़ा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, ये हो जाएगा आपका कृतवाच्य, क्योंकि क्रिया है, जो क्रिया है वो कर्ता पर निर्भर करती है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर चोर पकड़ा गया है, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, यह बात उससे पता चली, ये भी आपका भाववाच्य ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए नीतू जी, पेड़ के पर्यायवाची शब्द विटप, द्रुम, पुहुप, तरु, रसाल, पादप, वृक्ष, अरण्य। आप लोगों को पर्यायवाची की पीडीएफ दी गई थी, पढ़ी थी आप सबने या नहीं? विमलेश जी, अरण्य मतलब वन होता है, जंगल होता है अरण्य मतलब। ठीक है, यहां पर पुहुप मतलब पुष्प होता है, रसाल मतलब आम होता है। आंसर विकल्प ए, विटप और द्रुम ये सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। रसाल मतलब होता है आम, पादप मतलब होते हैं पौधे। ठीक है, पर्यायवाची का मैंने पीडीएफ दी है, पढ़ी नहीं है क्या आप लोगों ने? आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विटप और द्रुम हो जाएगा।
ठीक है, पेड़ के पर्यायवाची होते हैं तरु, वृक्ष, विटप, द्रुम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन रही है रे बाबा। अरे तो पीडीएफ से जब देखोगे तब ये सब कुछ दिया। चलो अभी इस पे ध्यान दो। पर्यायवाची नहीं है पूछा है राहुल, पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ऊंट का पर्यायवाची करप होता है, ये सही है। रात का यामिनी होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ये भी सही है। इच्छा का अभीप्सा होता है, ये भी सही है। यहाँ पर कपूत मतलब होता है कबूतर, कपोत मतलब कबूतर, पिक मतलब होता है कोयल। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग होना, मूल के पेड़ में आग लगना, लू के बगुले उठना, अत्यंत क्रोध करना, भयंकर आग लगना। बताइए, आग होना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? आग होना, वेरी गुड। आग होना मतलब कि अत्यंत क्रोध करना। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो मतलब मुहावरे लोकोक्ति के प्रश्न तो आपसे बन जाएंगे, इसमें तो आप लोग श्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। द्वंद्व समास सभी को जवाब देना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और संयोजक शब्द का लोप होता है। चंदन, प्रीति, खुशबू, क्या हो गया? शब्द को सबसे पहले अलग करो, शब्द को अलग अलग करो जल्दी से। दीपक, वेरी गुड। शब्द को तोड़ना तो सीख लो, मैंने कितनी बार सिखाया है। प्रत्यक्ष को आप तोड़ोगे प्रतिधनक्ष से, प्रतिधनक्ष में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, फिर है आपका मन चाहा, तो मन से चाहा, मन से चाहा। यहां पर गौ के लिए शाला, तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। शीतोष्ण, इसको जब हम तोड़ेंगे तो शीत और उष्ण। आप लोग जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, पहले आप लोग शब्द को तोड़ के देखा करो। ठीक है, शीत और उष्ण सर्दी और गर्मी, और शब्द का लोप है, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं संधि और समास के क्वेश्चंस पूछूं तो सबसे पहले शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? भाववाच्य जहां पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। वेरी गुड एवरीवन, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। बाकी जो शेष वाक्य हैं वो सही, आप सभी आपके भाववाच्य में सभी में आपकी संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। बताइए।
ठीक है, यहां पर आंसर देखें तो कर्म वाच्य में कर्म का होना जरूरी है, कर्म वाच्य में कर्म का होना जरूरी है, तो अकर्मक में कर्म का अभाव होता है, तो विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होना चाहिए। वाक्य पढ़िए फिर जवाब दीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण, निर्माण शब्द आता है भवन निर्माण, लेकिन इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की है। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने किया है। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े, यहां पे अगर हम देखेंगे तो मैंने रेशम के तरह तरह, हम यहां पर रेशम को तरह तरह नहीं बोलेंगे, कपड़े हमें तरह तरह के मिले, ये भी गलत होगा। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इस प्रकार से आप लोगों को देखो, ये इसके में आप लोगों को कोई नियम नहीं देखना है, ये आप लोगों को लॉजिक लगाना है। आप लोग रीजनिंग जैसे सॉल्व करते हो अपनी तार्किक शक्ति से, वैसे ही यहाँ पर प्रश्न जो आए आपको अपनी तार्किक क्षमता से देखना है कि किस विकल्प में कौन सी त्रुटि है, कौन सी गलती है। ठीक है, मैं यहां से कह सकती हूँ तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हारी जो शब्द है वो एक्स्ट्रा शब्द बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है आपका, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। हार, परिहास, व्यष्टि, समष्टि, मूक, वाचाल, स्थावर, जंगम। हाँ जी प्रीति जी, हिंदी में 15 और इंग्लिश में 15 लाने हैं। टोटल आपको 30% नंबर चाहिए है, जो कि बहुत इजी है, आ जाएंगे। परिहास मतलब होता है हंसी मजाक, हार का हो जाएगा उल्टा जीत। विकल्प ए इज द राइट आंसर, बाकी सही शेष सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। जड़ का चेतन, व्यतनिक का सवैतनिक, स्वकीय, परकीय, हर्ष, विषाद। देखो, जड़ का चेतन विलोम युग्म होगा, स्वकीय स्वयं के द्वारा कृत, परकीय दूसरों के द्वारा, वैतनिक और सवैतनिक ये आपस में पर्यायवाची हैं। वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक, क्या हो जाएगा अवैतनिक। ठीक है, कोई लोग कह रहे हैं कि हिंदी में ही 30 आ जाएगा तो पास नहीं, फिर इंग्लिश का मतलब क्या, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के आने चाहिए राहुल, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के। ठीक है, इंग्लिश का भी रेशियो अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटवी शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, पर्यायवाची। अडिग, जंगल, अचल, अटल। अटवी का समानार्थी मैंने यूट्यूब पे ये पढ़ाया है, अगर कोई क्लास में होगा तो उसने पढ़ा होगा, और मैंने इसका पर्यायवाची भी दिया हुआ है। अखिलेश कुमार, टोटल 100 मार्क्स में से 30, हाँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 30 सर। ठीक है, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पूरी छोड़ दो, इंग्लिश में से भी होना चाहिए और हिंदी में से भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अटवी शब्द का समानार्थी शब्द, अटवी मतलब होता है वन, जंगल, अरण्य, विपिन, कांतार। ये सभी शब्द आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। वन, जंगल, अरण्य,
कानन भी होता है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं कानन लिख देती हूं, कानन वन, ठीक है। ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे अटेंड कर लेना। देखो मेरी बात सुनो, हिंदी में अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आते हैं आपके पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, इनमें तो बन ही जाएगा। संधि समास में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। तो जो चीजें पहले बन रही हैं उनको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। चलिए बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी नहीं है। वर्तनी, दृष्टा, सृष्टि, वापस, मत्स्य। वेरी गुड। दृष्टा होता ही नहीं है, शब्द होता है दृष्टि। दृष्टि भी ऐसे लिखेंगे नहीं। दृष्टि, सृष्टि सही है, वापस सही है, मत्स्य सही है, सृष्टि, ठीक है। मैम ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 100 में 30, नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, क्वालिफाइंग करना है कैसे भी। चलिए, पंकज जी का कहना है मैं तो बीएड वाला हूं, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिए हैं। नहीं, बीएड वाले हो चाहे कुछ भी हो, एग्जाम देने मिलेगा। वो अन्य राज्यों में इन चीजों का असर पड़ेगा, बिहार में नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपके डीके सर और आपके मंजीत सर आज इस पे एक बहुत बड़ा सेशन करने वाले हैं, उस सेशन को देखिए आप, उसमें वो हर एक बारे में डिटेल, हर एक चीज के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और सेशन की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे ही, या मैं शेयर कर दूंगी। तो वो जो कह रहे हैं ना उसको फॉलो करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, वयस्क, द्वितीय, दंपत्ति, बुधवारक। शुद्ध शब्द बताना है। द्वितीय गलत है, द्वितीय, दंपति इसको सही मानेंगे, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा, वयस्क। विकल्प ए इज द राइट आंसर, वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य। अब यहां पे देखो, मैंने संयुक्त वाक्य आप लोगों को नहीं बताया है, इसको थोड़ा सा समझो। मैंने कहा वाक्य 3 होते हैं, पहला होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र, तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, राम पढ़ता है, ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य, राम पढ़ता है, सरल वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता, यदि राम पढ़ता तब पास होता, ये है आपका मिश्र वाक्य, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, राम पढ़ता है और खेलता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 वाक्य, एक ये वाक्य है और एक ये वाक्य है, और शब्द से जुड़ा है, और शब्द से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, ठीक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, ठीक है। उसके बाद मिश्र वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, जैसे आप हेतु हेतु मत पढ़ते आए हैं, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। संयुक्त में और शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा। चलिए, मैम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पास होने का, अरे पास होना होता है वो तो हो जाओगे, पास होने के लिए नहीं डरना है, अन्य सब्जेक्ट के लिए डरो, पास तो हो जाओगे, कुछ नहीं कुछ तो करके आओगे। ऐसा तो नहीं कि आप लोग 2.5 महीने से पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं बनेगा। बताओ सुषमा,
2.5 महीने से पढ़ रहे हो हिंदी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं बनेगा, बताइए। बताओ मेरी बात। हो जाएगा ना आराम से, फिर मत डरो, फिर मत डरो, ठीक है, डरना नहीं है। जो आपके सब्जेक्ट है उनको एक बार रिवाइज करो बस। चलिए, संयुक्त वाक्य में क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और संयोजक चिन्ह से जोड़े गए होंगे, ठीक है। मेरी तो पढ़ाई बंद होगी, लखलेश रिवीजन करो अच्छे से। लाखों लोग कोलाना काल से कवलित हो गए, व्यथित हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। मैंने सुना है कि ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। जब बरसात थमी तब हम बाहर आए, ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। वह आगे बढ़ गया लेकिन, एक वाक्य है वह आगे बढ़ गया और लेकिन से जुड़ गया, परिवार पीछे रह गया, तो जो विकल्प डी होगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा होगा। साधारण वाक्य, एक उद्देश्य और एक बुद्धि। दिन का हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। वेल डन सुमन, आंसर क्या हो जाएगा, दिन का हुआ आदमी रात को खूब सोता है, एक उद्देश्य एक विधेय है, जो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही जाऊंगा, ये भी मिश्र है। जहां अभी रेगिस्तान है ये शेष सभी आपके मिश्र वाक्य हैं। बाकी विकल्प हो जाएगा आपका सरल वाक्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है, जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। हाँ जी, बताइए। वेरी गुड, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और से जुड़ा वाक्य है, तो ये हो जाएगा, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देखा, ये मिश्र है। वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको, ये भी मिश्र है। जो कुछ दिया ये भी मिश्र है, ठीक है। बाकी ये है आपका संयुक्त। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त, अकर्मक, बताइए। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, पूर्वकालिक तो नहीं है, ये आप लोगों को पता है। जहां पर कर्ता एक क्रिया खत्म कर दूसरी क्रिया आरंभ कर दे। वह खेलकर सो गया, वह पढ़कर सो गया, ठीक है। संयुक्त क्रिया भी नहीं है, ठीक है। अकर्मक भी नहीं है क्योंकि कर्म है। तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, दो कर्म है, तो ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। जहां पर दो कर्म होते हैं वहां हो जाती है आपकी द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। मैम लास्ट डेज में से एक मोटिवेशन, ठीक है सुषमा जी, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध। मुझे उसका काम अच्छा लगता है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, वह बुरे आदमी नहीं है, दाल में कुछ गिरा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, ये हो जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य। शेष सभी आपके शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर की लकीर होना दयानंद का विच्छेद है।
बता देते हैं, दया धन आनंद हो जाएगा, दया धन आनंद हो जाएगा। यहां से प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर हो जाएगा बड़ा आ, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा आ, दोनों को युक्त से बनेंगे बड़ा आ, संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। पत्थर की लकीर, बात पक्की होना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में। बताइए, पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ो। पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर जागता रहा, एक लोटा पानी से भरा लाओ, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, लॉजिक लगाओ इसमें। वह सारी रात जागता रहा, भर लिखने की जरूरत नहीं है। एक लोटा पानी लाओ, भरा जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान के साथ जरूरी नहीं, ध्यान से सुनो। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। शुद्ध वाक्य बताना है। बताइए। वेल डन, आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। आदि, हम लोग कहते हैं ना कि मैं तो उस चीज की आदि हूं। आदि अभ्यस्त, रमणीक मतलब सुंदर। चलिए, तो आदि मतलब होता है आरंभ और आदि मतलब अभ्यस्त। ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द हैं श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं है, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। बताइए। ठीक है, यहाँ पे पुत्रवत गलत हो जाएगा, हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी ये गलत है। आपकी सौभाग्यशाली, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है।
विकल्प ए, वह पुस्तक जो अलमारी, अलमारी याद रखना, अलमारी जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है। बकरी को बारीक घास को बारीक काटकर बकरी को खिलाओ। ठीक है, घास को बारीक काटकर बकरी को खिलाओ। जब मैं छोटा था, ये बात उस समय की है। इसमें पदक्रम की गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देश के सभी लोग एकजुट हैं। बेफालतू बात मत करो। रोशन बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ठीक है, तो यहां पर फालतू बात मत करना। फालतू और बेफालतू दोनों एक ही होते हैं। बेफालतू लिखने की जरूरत नहीं थी। व्यर्थ बात मत करो। नेक्स्ट, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर मुंडाते ही, बेफालतू की बात मत करो नहीं, फालतू की बात मत करो। फालतू शब्द में बे उपसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब होता है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। यहां पर शब्द है विघ्न। विघ्न को हम बाधा कहते हैं, रुकावट कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना सुना होगा आप लोगों ने। गागर मतलब होता है घड़ा, सागर मतलब होता है समुद्र। तो कभी सागर एक घड़े में आ सकता है? ये बन गया एक कहावत। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना, गागर में सागर भरना। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी, लक्ष्मी का समानार्थी को ही हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ दर्शाने वाला, विलोम मतलब उल्टा अर्थ दर्शाने वाला। लक्ष्मी, शैलसुता, पद्मा, कालिका, ब्राह्मी। वेरी गुड। तो ब्राह्मी कहा जाता है सरस्वती जी को। शैलसुता दुर्गा जी को। पद्मा रमा, श्री, ये सभी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। ठीक है, और विष्णु जी को हम इन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कमलापति या फिर रमापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मां ने बच्चे के झगड़ों को खालिस्तान से पड़ोसियों में सिर्फ टॉबल करवा दी। सिर्फ टॉबल मतलब मारा मारी करवा दी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिल का ताड़ बनाकर, घाव पर नमक छिड़ककर, मीन मेघ निकालकर, पानी में आग लगाकर। बताइए। काली जी ही तो दुर्गा जी है सुषमा सिंह। काली जी ही दुर्गा जी हैं। ध्यान से देखिए, उन्हीं का रूप है शैलसुता, उन्हीं का रूप है कालिका। ठीक है, दुर्गा जी को हम सांभवी भी कहते हैं। सांभवी। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि मां ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो पड़ोसी थे उनको आपस में मारपीट करवा दी। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक तो करेला है और दूजा उस पे नीम चढ़ी हुई है।
एक तो करेला है, एक तो कड़वा है और दूजा नीम चढ़ा। तो कुसंग मतलब बुरे संग से बुरे का और अधिक बुरा बन जाना। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना, नाक बहुत से कोड़ना, अरुचि तथा प्रसन्नता, सूरज पर थूकना, निर्दोष पर लांछन, यहां हो जाएगा घड़ो पानी पड़ना। बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। बाकी शेष विकल्प सभी शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना क्या हो जाएगा? नष्ट होने के करीब, भावार्थ संबंधित, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, चींटी के पर निकलना, अधजल गगरी छलकत जाए अपने मोह मियां मिठू। इसका गलत नहीं, ए का बताएं मैम, ए का बताएं, क्या बताना है? क्वेश्चन है थूक कर चाटना मतलब होता है अपनी बात को कहकर मुकर जाना, ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन या फिर नष्ट होने के करीब, तो मतलब हो जाएगा चींटी के पर निकल आना। आप लोगों ने सुना होगा कि बरसात के मौसम में जो चींटियां होती हैं उनके पर निकल आते हैं। ठीक है, और जैसे ही रोशनी मिलती है मतलब वो बहुत ही कम समय के लिए बचते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा चींटी के पर निकलना, विकल्प ए इज द राइट, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है यहां पर किसी का? कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है यहां से? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान बताना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत से बैठे से बिगाड़ भले, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। देखो, बहुत परिश्रम किया है और बहुत कम लाभ मिला है। परिश्रम बहुत है और लाभ बहुत कम है, इसके लिए कौन सा मुहावरा उचित होगा? कौन सा मुहावरा उचित होगा? खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब परिश्रम बहुत अधिक किया लेकिन फल बहुत कम मिला, विकल्प सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द घोड़ा, वारी, गज, हरिवाहन है, तो घोड़े का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो रंग, बाजी, घोटक, अश्व। ठीक है, यहां पर वारी मतलब होता है पानी, गज मतलब हाथी, हरि वाहन मतलब भगवान का वाहन, वो कोई भी वाहन हो सकता है, गरुड़ भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है। हाय मतलब होता है घोड़ा, विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है? हस्तक्षेप, देखो मैं यहां पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी देती हूं, कुछ 40 तो मैं कराती हूँ, बाकी आप लोगों को दिए जाते हैं तो उनको एक बार कोशिश किया करो सॉल्व करने की। हस्तक्षेप
विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। सांच को आज नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, हाथ कंगन को आरसी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नेकी का दलिया में डाल, भला करके भूल जाना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पंकज, वेरी गुड। अपराधी का निशंक नहीं, शंकाग्रस्त होना, शंकाग्रस्त होना। विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग बबूला होना। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। बिंदु, त्योहार, आदर, दुर्बल। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, त्योहार नहीं होगा, पर्व। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। फट पड़ना मुहावरे का अर्थ। फट पड़ना, आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना, पिघल जाना, बिखर जाना। फट पड़ना। बधाई हो फिल्म देखी हो तो अम्मा फट पड़ी हैं, सुना है? बधाई हो क्या हो जाएगा? एकदम गुस्से में आ जाना। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? बेगुनाह, बेखबर, बेलदार, बेकार। कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान से पढ़ो, गलती नहीं करेगा कोई। मूल शब्द पहचानो पहले, मूल शब्द। अंकित, वेरी गुड। गुनाह मूल शब्द है, खबर मूल शब्द है, कार मूल शब्द है, बेलदार में कोई भी मूल शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय कहां लगते हैं? अंत में। शौकीन, गमगीन, रंगीन, नमकीन। मूल शब्द पहचानोगे तो यहां पर हो जाएगा शौक, यहां पर हो जाएगा रंग, यहां पर हो जाएगा नमक, लेकिन शमगीन में कोई शब्द ही नहीं है। बी इज द, पहले मूल शब्द पहचान लिया करो। लास्ट क्वेश्चन है, ला प्रत्यय नहीं है। श्यामल, मांसल, अतल, मंजुल। बताइए, ला प्रत्यय नहीं है, सही बताना है सबको। श्यामल, मांसल, अतुल, मंजुल। ठीक है, अतुल में कोई भी मूल शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो जो टॉपिक है। देखो हिंदी तो मुझे लगता है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप कौन सा सर्वनाम है? पंकज जी, आप मतलब कि मध्यम पुरुष। तुम और आप मध्यम पुरुष है, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का?
बेटा मिनट पीडीएफ देते हैं आप लोगों को, यही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए डेस्कटॉप पे हमारा सेव था। चलिए एक क्विज में आपको निश्चय दिखा रहा था, नहीं आप निश्चय कैसे हो जाएगा पंकज जी, निश्चय तो यह और वह है, निश्चय तो संकेतवाचक है, वो गलत दिखा रहा था। ठीक है, करंट अफेयर्स 12 बजे से आप लोगों का। चलिए ये रहा आप लोगों की पीडीएफ। ठीक है, क्लियर है, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, कोई प्रश्न? चलिए तो मिलेंगे अब हम कल और दोपहर 2 बजे हमारे YouTube सेशन पर। YouTube में सबको जुड़ना है, जितने भी बच्चे लाइव अभी दिख रहे हैं और जितने भी बाद में देखते हैं, सभी को YouTube पे जुड़ना है। चलिए तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। क्लास के बाद फीडबैक का फॉर्म आता है, तो सभी को फीडबैक देना है कंटेंट पर, उस पर टीचर का, कंटेंट का और ऐप का। ठीक है मैम, एमसीक्यू बैच बेनिफिट कितना है? बहुत सारा बेनिफिट है, लास्ट में तो यही है आप लोगों के लिए सब कुछ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।